विषम परमाणु किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन को इस प्रकार स्थापित करना कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहे। यौगिक में हाइड्रोजन को स्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। क्रियाशील समूह किसे कहा जाता है? किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का गुण निर्भर करता है उस यौगिक का क्रियाशील समूह कहलाता है। समावयवता किसे कहा जाता है? वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसी घटना को समावयवता कहा जाता है। मतलब कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसी घटना को समावयवता कहा जाता है। ऐसी घटना को समावयवता कहा जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। बेंजीन का संरचना सूत्र किस प्रकार बनेगा? तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6 और इस प्रकार से बना दिया गया है। मतलब कि कार्बन 6 ठो कार्बन रहेगा, बीच में डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और सबको हाइड्रोजन से एकल बंधन द्वारा जोड़ दिया जाएगा। समजातीय श्रेणी क्या है? कार्बनिक यौगिक के गुणों का अध्ययन सुचारू रूप से करने के लिए उन्हें कई भागों में बांटा गया है जिसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। अथवा वे कार्बनिक यौगिक जिनके दो क्रमागत यौगिकों के अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। दहन किसे कहा जाता है? कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ CO2 को उत्पन्न करने की क्रिया को दहन कहा जाता है। दहन का रासायनिक समीकरण है C+O2, तो CO2 ऊष्मा और प्रकाश प्लस में निकलेगा। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र यानी एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो C2H5OH या CH3CH2OH, दोनों में से कोई होगा। अब इसकी बनाने की विधि एल्किल हैलाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। समीकरण CH3CH2 Cl प्लस NOOH, तो बनेगा CH3CH2OH प्लस NaCl, एथिल एल्कोहल। नोट: एल्कोहल को किण्वन द्वारा प्राप्त करने की विधि। एथेनॉल को चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। समीकरण होगा C12H22O11 प्लस H2O। इसका किण्वन किया जाएगा, हो जाएगा कि C12H22O11 प्लस H2O। किण्वन जब किया जाएगा इसके बाद, यानी कि यहाँ पर बराबर में किण्वन होगा, जब किण्वन किया जाएगा तो हो जाएगा कि C6H12O6 प्लस C2H5OH। उपयोग: कफ सिरप एवं टॉनिक बनाने में एल्कोहल, मतलब जिसको शराब भी बोला जाता है, कफ सिरप एवं टॉनिक बनाने में, एल्कोहली पेय पदार्थों को बनाने में, टिंचर, आयोडीन तथा औषधियों को बनाने में एल्कोहल का गुणधर्म कमरे के ताप पर यह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल की अभिक्रिया: सोडियम के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसे 2Na प्लस 2CH3 2H2OH, तो हो जाएगा 2CH3 2CH2ONa प्लस N2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया: 443 केल्विन तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एल्कोहल एथिल का निर्माण करता है। जैसे समीकरण CH3CH2OH सांद्र, यानी कि गर्म सांद्र किया जाएगा इसको, तो CH2 प्लस H2O बनेगा। सिरका किसे कहा जाता है? एसिटिक अम्ल को 3 से 4% एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। एसिटिक अम्ल रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। गलनांक इसका 290 केल्विन होता है। रासायनिक नाम एथेनॉल अम्ल। एस्टरीकरण अभिक्रिया या एस्टर के साथ अभिक्रिया: एल्कोहल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराने पर एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है।
समीकरण CH3COOH प्लस C2H5OH अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो होगा कि CH3 और ये मतलब कि संरचना बनेगा C डबल बॉन्ड एस्टर, फिर CH2 CH3। एस्टर का गंध मृदु होता है, नोट एस्टर का गंध मृदु होता है दिया है। उपयोग परफ्यूम तथा सुगंधित पदार्थ को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साबुनीकरण किसे कहते हैं? एस्टर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि एल्कोहल बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है क्योंकि इसे साबुन तैयार किया जाता है। CH3COO C2H5 होगा कि CH3COOH C2H5 तो NaOH होगा, फिर हो जाएगा कि C2H5OH CH3COOH। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है। CO2H2O कार्बोनेट Na2CO3 के साथ CH3COOH प्लस Na2CO3 CH3COONA प्लस H2O और CO2। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा तो CH3COOH प्लस NaHCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगा तो CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। क्षारक के साथ अभिक्रिया। एस्टिक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। हो जाएगा समीकरण की CH3COOH प्लस NaOH और CH3COONA प्लस H2O होगा। साबुन किसे कहते हैं? साबुन और पोटेशियम के लंबी श्रृंखला वाले, सॉरी गलत लिखा गया है, सोडियम और पोटेशियम के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के समूह को साबुन कहा जाता है। इसका आयनिक भाग जल में घुल जाता है और कार्बन श्रृंखला तैलीय पदार्थों में घुल जाता है। अपमार्जक यानी कि सर्फ जिसको बोला जाता है, सर्फ डिटर्जेंट। अमोनियम और सल्फोनेट लवण के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के समूह को अपमार्जक कहा जाता है। अमोनियम और सल्फोनेट लवण के लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के समूह को अपमार्जक कहा जाता है। मिसेल किसे कहते हैं? साबुन की संरचना में एक आयनिक भाग होता है तथा दूसरा भाग कार्बन श्रृंखला से मिलकर बना होता है। आयनिक सिरा जल के अंदर मौजूद होता है जबकि कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल के बाहर होता है। जल में विलेय भाग को जलरागी कहते हैं तथा जल से बाहर वाले भाग को जलविरागी कहते हैं। जल के अंदर इनकी एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसमें आयनिक भाग जल के बाहर तथा कार्बन श्रृंखला वाला भाग अंदर होता है। इसका कारण अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं।